ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बिहारी लाल शास्त्री इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में विशेषण के भेदों के उपभेदों और विशेषण की अवस्थाओं और प्रविशेषण आदि पर चर्चा की। आज हम जानेंगे प्रतियोगी परीक्षा में ही पूछे जाने वाले विशेषण संबंधी दो अन्य बिंदुओं पर। एक है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद और दूसरा है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो पहले प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद अगर कोई पूछे कि कितने माने गए हैं तो आपका उत्तर होगा विशेषण के प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। अब बहुत सारे लोगों ने ये भेद सुने ही नहीं होते या जानने का प्रयास ही नहीं किया होता, तब उनके सामने थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अब समस्या कैसी आती है? हमारे सामने प्रश्न आ गया कि उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो यहां चार विकल्प दे दिए। पहला विकल्प बालक सुंदर नाचता है। दूसरा राधा सुंदर नाचना चाहती है। तीसरा राम सुंदर है। चौथा गीता सुंदर पक्षी पालती है। अब ऐसा प्रश्न आने पर मैंने अनुभव किया है अपने कई कक्षाओं में, अज्ञानतावश विद्यार्थियों के दिमाग में जाता है कि राधा सुंदर नाचना चाहती है, तो सुंदर नाचने की इच्छा उसका उद्देश्य है। हमें ऐसे तुक्का नहीं मारना। हमें क्या जानना है कि व्याकरण क्या कहती है, उस आधार पर हमें उद्देश्य विशेषण का चयन करना होगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रयोग के आधार पर मैंने विशेषण कहा, तो प्रयोग के आधार का अभिप्राय क्या है? विशेषण शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है। प्रयोग कैसे होगा? आपके सामने वाक्य आएगा, वाक्य में विशेषण शब्द प्रयुक्त होगा, तो वाक्य में उसका प्रयोग किस तरह से हुआ है, इसी बात को जानना। और कैसे होता है? वाक्य में जब भी विशेषण आएगा तो दो रूपों में आएगा। एक जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले।
अब समस्या ये है कि विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष्य जिसकी विशेषता हो। विशेषण विशेषता होता है, और किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। जिसकी विशेषता हो वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होगा। और विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अब प्रयोग की बात आई। प्रयोग, विशेषण जब वाक्य में आएगा तो कभी कभी विशेष्य, कुछ वाक्यों में विशेष्य से पहले और कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद में आ जाता है। दो रूपों में विशेषण आता है, कभी विशेषण विशेष्य से पहले और कभी विशेषण विशेष्य के बाद में आता है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि विशेषण वही होगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो बात बिल्कुल साधारण सी है। वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आया है तो उसको कहा जाता है उद्देश्य विशेषण, और विशेषण विशेष्य के बाद में आया है तो उसको कह देते हैं विधेय विशेषण। इतनी सी बात है कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ है या विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में। अगर पहले हो गया तो उद्देश्य। अब इनमें जांच करें। यहां पर सुंदर शब्द क्रिया विशेषण है, और जो क्रिया विशेषण होगा वो विशेषण ही नहीं है, तो वो ना उद्देश्य हो सकता है ना विधेय हो सकता है। क्रिया विशेषण विशेषण के भेदों में नहीं, और जो विशेषण नहीं उसको विशेषण के किसी भी भेद में स्वीकार नहीं करोगे, उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। यहां पर राधा सुंदर नाचना चाहती है तो यहां पर सुंदर नाचना है। यहां पर भी सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण है, तो जो क्रिया विशेषण है वो विशेषण नहीं हो सकता। अब यहां पर राम सुंदर है, यहां पर सुंदर विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा की विशेषता विशेषण है। अब प्रयोग के आधार पर आ जाओ। प्रयोग के आधार पर विशेषण शब्द का प्रयोग ये विशेष्य है, राम विशेष्य है, तो विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हुआ है या बाद में? तो आप कहोगे राम विशेष्य है तो विशेषण विशेष्य के बाद में आया, और बाद में आने वाला विशेषण विधेय विशेषण होता है, आप जान चुके हो। तो इसके अंदर जो विशेषण आया है वो विधेय विशेषण है। और यहां गीता सुंदर पक्षी पालती है, यहां सुंदर विशेषण है और पक्षी विशेष्य है। तो यहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आया है, और विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो उसे कहा जाता है उद्देश्य विशेषण। तो अब हमारा प्रश्न कहता है कि उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। तो यहां बात साधारण सी है, लेकिन पता ना हो कि प्रयोग के आधार पर उद्देश्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है, तो हमारे सामने समस्या बन जाती है। तो यहां एकदम स्पष्ट हुआ परिभाषा। उद्देश्य विशेषण, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण होगा, और विशेषण शब्द विशेष्य
के बाद में आए तो विधेय विशेषण होगा। साधारण सी बात है, सोचता हूं समझ गए होंगे। अब जो परीक्षा उपयोगी एक और प्रश्न है वो इस बिंदु में आ जाएगा, और वो छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी कोर्ट आदि परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य आता है। वो प्रश्न है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो यहां हम इस बिंदु को इस रूप में जानेंगे विशेषण के अंतर्गत कि अन्य शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं। तो यहां ये बिंदु संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना केवल इतना ही आधारित नहीं है, हमें पहचान करनी आ सकती है कि कौन सा संज्ञा से बना और कौन सा नहीं बना। तो हमें अन्य शब्दों से बनने वाले विशेषण को जानना होगा। अन्य शब्दों से विशेषण बनाना। सबसे पहले संज्ञा शब्दों से विशेषण। अब अन्य शब्दों से विशेषण बनेंगे कैसे? अन्य शब्दों से बनने वाले विशेषण सदैव प्रत्यय जोड़कर ही बनेंगे। तो यहां सदैव प्रत्यय जोड़कर ही अन्य शब्द विशेषण बनेंगे। बिना प्रत्यय जोड़े आप अन्य शब्दों को विशेषण नहीं बना सकते। फिर हमें यह भी पता हो कि प्रत्यय जोड़कर बना शब्द, प्रत्यय जोड़कर बना शब्द जिसका प्रयोग अन्य संज्ञा शब्द के लिए हो सके वही विशेषण, वही अन्य शब्द से बना विशेषण होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे कि प्रत्यय जोड़कर बना शब्द जिसका प्रयोग अन्य संज्ञा शब्द के लिए हो सके उसी को अन्य शब्द से बना विशेषण मानेंगे। अब अन्य शब्दों से बनने वाले विशेषण में सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण में क्या होगा? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से, संज्ञा से बने विशेषण। ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भेद के अंतर्गत जाना। कैसे? जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक देश का नाम होने के कारण, और किसी भी एक का नाम, चाहे वो एक देश का हो, एक मनुष्य का हो, एक शहर का हो, एक गांव का हो, एक प्रांत का हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो एक देश का नाम जापान, अब इससे विशेषण बनाना तो कैसे बनेगा? प्रत्यय जोड़कर, जैसा कि ऊपर लिखा है। तो जापान में ई प्रत्यय जोड़ा, बन गया जापानी। अब जापानी शब्द हमने बनाया, प्रत्यय जुड़कर बना प्रत्येक शब्द विशेषण नहीं होगा, वही शब्द विशेषण होगा जिसका प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो सके। तो हम जांचेंगे कि जापानी शब्द का प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो सकता है या नहीं। तो जापानी मशीन, जापानी घड़ी, जापानी कार, जापानी आदमी, तो ये जापानी शब्द
विशेषण बन गया, क्योंकि इसका प्रयोग अन्य संज्ञाओं के लिए हो सकता है। ऐसे ही व्यक्तिवाचक से हमने पंजाब एक प्रांत का नाम है, ई प्रत्यय जोड़ा, पंजाबी भाषा, पंजाबी आदमी, पंजाबी वस्त्र, तो ये पंजाबी भी विशेषण बन गया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने के कारण ये व्यक्तिवाचक अन्य शब्दों से बनने, संज्ञा शब्दों से बनने वालों में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण बन गए। इसी तरह हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा से बने विशेषण। अब आपने ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों को लोगे जिनमें प्रत्यय जोड़ने पर उनका प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो सके। जैसे हमारे सामने आ गया शहर, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, शहरी, आदमी। ऐसे हमारे सामने शब्द आ गया गांव, आर प्रत्यय जोड़ा, गांवार, बालक। तो ये गंवार, शहरी, ये विशेषण बन गए। बने कैसे? प्रत्यय जुड़कर बने। किससे बने? जातिवाचक संज्ञाओं से बने। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण। भाववाचक संज्ञा से विशेषण कैसे बनेंगे? कोई भाववाचक संज्ञा लो, प्रत्यय जोड़ो और देखो कि उसका प्रयोग अन्य संज्ञा के लिए हो सके। जैसे सुख, ई प्रत्यय जोड़ दिया, सुखी। क्रोध, इत प्रत्यय जोड़ दिया, क्रोधित। अब ये प्रत्यय जोड़ के बन गए, लेकिन ये विशेषण बने या नहीं, इनका प्रयोग संज्ञा के लिए करो। सुखी आदमी, क्रोधित बैल, विशेषण बन गए। जैसे ये तीनों प्रकार की संज्ञाओं से विशेषण बनते हैं, इसी प्रकार विशेषण बनेगा क्रिया शब्दों से बने विशेषण। अब क्रिया शब्दों से बने विशेषण कैसे बनेंगे? जैसे आपके सामने क्रिया है, बनाने का तरीका है कि प्रत्यय जोड़कर। कैसे? जैसे लड़ना क्रिया है, हमने आकू प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया लड़ाकू। अब लड़ाकू विमान या लड़ाकू आदमी, लड़ाकू बालक। तो इस तरीके से क्रिया शब्द में प्रत्यय जोड़ करके भी विशेषण बन सकते हैं। इसी तरह जो परीक्षा में आते हैं कि निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है, इसमें अनेक बार अव्यय से बना हुआ, अव्यय शब्दों से बने विशेषण ये आया है। इसमें ये बाहर, ई प्रत्यय जोड़ा, बाहरी आदमी। ऐसे ही ऊपर, ई जोड़ दिया, ऊपरी छत। इसी तरह ही भीतर शब्द है, ई प्रत्यय जोड़ दिया, भीतरी बात या भीतरी छत, भीतरी हिस्सा, भीतरी दीवार। कुछ भी शब्द बनाए जा सकते हैं। छत की जगह दीवार, भाई दोनों में छत लग रहा है तो दीवार लगा दो, भीतरी दीवार। इस तरह से ये अन्य शब्दों से बनने वाले विशेषण माने जाएंगे। और इसमें अक्सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण दे देंगे। संज्ञा प्रकरण आपको अगर स्पष्ट है कि
कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप संज्ञा से बने विशेषण को पहचान सकते हो। आपको देखना यह है कि जो शब्द प्रत्यय से जुड़कर बना विशेषण हो, आप उसी को अन्य शब्दों से बना विशेषण मानोगे। और प्रत्यय अलग करने पर आप देखोगे मूल शब्द क्या है। प्रत्यय को अलग कर दो, जैसे जापानी में से प्रत्यय ई अलग कर दो, बच गया जापान। आपने देखा जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये जापानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। जैसे लड़ाकू में से आप आकू प्रत्यय अलग कर दो, आकू प्रत्यय अलग करने पर आपको मूल शब्द पता चलेगा लड़ना, तो ये लड़ाकू लड़ना क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो आप कह दोगे कि ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अव्यय शब्दों में आप पढ़ोगे बाहर, भीतर, ऊपर, आप बाहरी, भीतरी, ऊपरी, ये विशेषण है। इनमें से प्रत्यय अलग करोगे तो अव्यय शब्द बचेंगे। आप कह सकते हो कि ये अव्यय शब्द से बना विशेषण है। इस तरह से हमने विशेषण शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आगे व्याकरण के अन्य बिंदुओं पर इसी तरह विस्तार से गूढ़ बातें, पूरा के पूरा वीडियो भी तैयार किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको प्रत्येक बिंदु की अपने अगले वीडियो में अनेक गूढ़ बातें बताऊंगा, जिनका ज्ञान होने पर हमसे होने वाली जो छोटी छोटी गलतियां जो प्रतियोगी परीक्षा में हम करते हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये इंडियन एकेडमी का चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।